नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बड़ी डिबेट हो रही है देश की संसद, एक बड़ा बहस हो रहा है इस देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत। आप सोच रहे होंगे कि क्या मुद्दा होगा। न ना 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 ना, उसमें इंडिगो क्राइसिस मुद्दा नहीं है। आप मरते रह जाए, आप सिसकते रह जाए, आप रोते रह जाए, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपसे कोई मतलब नहीं। दिल्ली का बम ब्लास्ट भी मुद्दा नहीं है। मरते रहे आप, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मर गए आप, दिल्ली के बम धमाके में मर गए आप। सरकार ने अभियान चलवा दिया कि नहीं ये तो कम मरे हैं, क्योंकि सरकार सजग थी, नहीं तो बड़ा विस्फोट हो सकता था, बड़ा धमाका हो सकता था। बहस जिस पर हो रही है वो भी देश के सम्मान से जुड़ा मसला है, और बतौर भारतीय हम सब उसका सम्मान करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो अपने आप को दैवीय और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा कि नॉन बायोलॉजिकल है, आज एक बड़ी गलती कर गए, लेकिन माननी पड़ गई उनको गलती। क्यों माननी पड़ गई पता है शिव जी? क्योंकि राज्य में चुनाव है। अगर चुनाव ना होते तो आज प्रधानमंत्री अपनी गलती मानते नहीं। और जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत हो रही थी, मैं बड़े ध्यान से स्पष्ट तौर पर कहता हूं, इस कड़वे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल करता हूं कि जब आप किसी दूसरे के बाप को अपना बाप बनाने की कोशिश करने की नजर आते हैं, तब ये सवाल पूछा जाता है कि आपके अपने बाप कहाँ है आपके पूर्वज? आप 25 की चुनौतियों की बजाय आप 1930 में चले जाएंगे, 37 में चले जाएंगे, 40 में चले जाएंगे, 42 में चले जाएंगे, 45 में चले जाएंगे, तब तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया जिसको आप वीर बताते फिर रहे हो, वो वीर उस समय क्या कर रहे? तो पोल प्रधानमंत्री ने खुद ही आज अपनी खोल दी, अपने मातृ संगठन की खोल दी, और जिनको वो भगवान मानते हैं उनकी खोल दी, और बीजेपी की बेचैनी को सामने रख दिया। अखिलेश यादव ने फिर बता दिया कि भैया कोई है नहीं तुम्हारे पास अपने पूर्वज कहने के लिए, तो तुम दूसरे के पूर्वज को हड़पने की कोशिश करते हो, दूसरे के कामों को हड़पने की कोशिश करते हो। लोकसभा में सन्नाटा हो गया, भाजपाइयों को समझ नहीं आया कि बेचारे बोले क्या। ये तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन एक घटना और बड़ी हो गई। कहते ना कि कंपटीशन चल गया था, जगदीप धनखड़ साहब ने तो सारी हदें पार कर दी थी, आज वो कहां है नहीं कहां है। आज जगदंबिका पाल, जी हाँ, 24 घंटे एक दिन वाले मुख्यमंत्री शिव जी, याद है ना उत्तर प्रदेश के? का आवाज नहीं आ रही ये अब? मुझे वो याद है जब एक कार्टून आया था कि कल्याण सिंह बाथरूम गए तो जगदंबिका पाल ने कुर्सी की उल्टी करके लातें लगा ली थी कि हम निकलने ही नहीं देंगे बाथरूम से। आज कुछ इसी तरह का कर रहे थे कि बेचारे प्रधानमंत्री का भाषण सुन के बिरला बोर हो गए और लोकसभा के अध्यक्ष का आसन छोड़ के चले गए। जगदंबिका पाल उस आसन पर बैठे, और पाल साहब जानते थे कि प्रधानमंत्री सदन के अंदर से उठ के चले गए, लेकिन अपने कक्ष में बैठ के वो लोकसभा टीवी देख रहे हैं, क्योंकि गौरव गोगोई का भाषण चल रहा था। उसके बाद अखिलेश यादव का भाषण शुरू हुआ, तो प्रधानमंत्री देख रहे थे। और जगदम्बिका पाल ने जो किया आज लोकसभा के आसन पे बैठ के, बिरला के आसन पे बैठ के, अब बिरला साहब टेंशन में आ गए होंगे कि भैया उस समय तो कल्याण सिंह की छीन ली थी, अब मेरी न छीन ले कुछ। चलिए मैं शुरुआत करता हूं कि आज देश में वंदे मातरम पर बहस हो रही थी। एयरपोर्ट पर लोग बैग लिए बैठे हैं, भूखे चिल्ला रहे हैं, बैगों का ढेर नजर आ रहा है। और भी देश में कई बड़ी बातें हैं। हमारे एक पत्रकार साथी हैं प्रभाकर मिश्रा, उन्होंने लिखा है, मैं वो पोस्ट दिखाना चाहता हूं। देश में हवाई यातायात व्यवस्था ध्वस्त पड़ी है, बीमार लोग एयरपोर्ट पर फंसे हैं, दूल्हा दुल्हन शादी में नहीं पहुंच पा रहे हैं, युवाओं का इंटरव्यू छूट रहा है, डॉक्टर अस्पताल में नहीं पहुंच पा रहे हैं, और हमारी संसद में वंदे मातरम पर बहस हो रही है। वाह, जय हिंद, वंदे मातरम। इस देश को, मुझे फिर याद आ जाती है अनिल कपूर की फिल्म। वो एक दिव्यांग बच्चा है, जब वो आता है कि साहेब मेरा देश विकलांग हो गया, इसे चला दो। याद है संतोष जी? याद आ गया होगा जब वो माला लेके अनिल कपूर को पहनाने आता है। आज फिर देश चलने के लिए व्याकुल है, और देश हर जगह रोका जा रहा है। 80 नहीं करोड़ शिव जी, लोग। शिव जी माफ कीजिएगा, आज देश चलने के लिए व्याकुल नहीं, मगर मैं सही मायनों में कहूं तो ये देश सड़ गया है। इस देश के लोग मानसिक रूप से विकलांग हो गए, क्योंकि किसी में उठकर खड़े होने का जज्बा नहीं है, पूछने का जज्बा नहीं है। एयरपोर्ट पर जो लोग खड़े थे, चिल्ला रहे थे, अगर वहीं वो खड़े हो जाते
और गेट रोक देते कि जो कुछ हवाई जहाजें उड़ रही हैं, जिसमें माननीय सांसद जा रहे होंगे, जिसमें माननीय मंत्री जा रहे होंगे, क्यों? वो भी क्योंकि नहीं एयर इंडिया जाएंगे। में जुगाड़ कर सकते हैं। नहीं, एयर इंडिया में जुगाड़ कर सकते हैं, बाकी फ्लाइट में जुगाड़ कर सकते हैं। उन तमाम वीआईपीज को उनको रोकना चाहिए। जब देश की ट्रेनों में अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से, संसद की मंजूरी के बिना प्रीमियम ट्रेन के नाम पर, स्पेशल ट्रेन के नाम पर और डायनेमिक फेयर के नाम पर कई गुना ज्यादा किराया वसूला नहीं शिव जी, कई गुना ज्यादा किराया लूटा जा रहा है, तब वो विरोध नहीं कर रहे हैं। जब वो है कि इस देश के विश्वविद्यालय और शिक्षा की हालत को इतना खस्ता करके एनटीए के नाम पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि एनटीए एक भी परीक्षा सुचारू रूप से नहीं करवा पाती है। पता नहीं साल भर उसके अधिकारी बैठकर जो वेतन लेते हैं उस वेतन का करते क्या है। तब भी इस देश के जब बच्चों का भविष्य दांव पर लगता है, तब भी अगर माता पिता बाहर नहीं निकलते हैं और भक्ति की चाशनी में वो डूबे रहते हैं, तो माफ कीजिएगा, ये देश अब चल दौड़ना तो छोड़ दीजिए, इस देश के लोग मानसिक रूप से अब चलने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि सवाल पूछने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। लोकतंत्र का मतलब है सवाल पूछना। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका की एक ट्रेन से जब फेंक दिया गया था, तब उन्होंने पूछा था कि मेरे साथ भेदभाव क्यों? जब इस देश में अंग्रेज भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे, तब भारतीयों ने सवाल पूछा कि हमारा देश गुलाम क्यों? उसके बाद ही तो आजाद होता है ना। आज तो कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा कि भाई ये इंडिगो को मनमानी करने की छूट। आज भी राम मोहन नायडू सदन में जवाब दे रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि जवाब दे रहे कि अपनी बेचारगी जाहिर कर रहे हैं। कुंभ के समय शिव जी, मानसिक विकलांगता क्या होती है? कुंभ के समय एयरलाइंस लूट रही थी, लेकिन कोई भी भक्त बाहर निकल के मोदी से सवाल नहीं पूछ रहा था। अगर कुंभ के समय एयरलाइंस लूट रही थी, सदन के अंदर मंत्री कह रहे थे कि डिमांड एंड सप्लाई है, हम क्या करें, तो हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर जीत कर प्रधानमंत्री बनने वाले का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए था। हर मंच पर जब वो जाए तो नारे लगने चाहिए थे, नारे नहीं लगे। भाजपाइयों को भी लगाना चाहिए था, संघियों को भी लगाना चाहिए था। तो इससे क्या उम्मीद करें? और आज की चर्चा शिव जी, बहुत ही, आज मैंने भी फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा लिखा है। आज की चर्चा वंदे मातरम, 150 वर्ष, भारत माता के हम सब सपूत है। लेकिन आज की चर्चा को भी जब आप राजनीतिक माहौल पर ले जाते हैं, तो फिर ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आजादी के आंदोलन से पहले वंदे मातरम को लेकर इनका जो संगठन था, वो हिंदू महासभा का क्या रुख था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्या रुख था, और जब आजादी से पहले और आजादी के बाद भी वंदे मातरम जैसा एक गीत था, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नमस्ते सदा वत्सले क्यों लेकर आना पड़ा? वंदे मातरम से डर क्यों लग रहा था? अच्छा, मुस्लिम लीग की से बड़ा प्यार, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक हो, चाहे वो भारतीय जनसंघ हो, चाहे उससे पहले हिंदू महासभा हो या भारतीय जनता पार्टी। अब आप ये नहीं देख रहे हैं, आप यहाँ पे ये नहीं देख रहे हैं कि अभी कोई एक हुमायूं कबीर आए हैं। अब वो हुमायूं बीजेपी से आए हैं, चुनाव लड़े थे। बाबर की मस्जिद बनवाएंगे, हुमायूं बाबर की मस्जिद बनवाएंगे। क्या अजीबो गरीब है, कितना। नहीं नहीं, वो इस देश हुमायूं में ये वैसे शिव जी, ही वो मुसलमान पर हुमायूं, आरोप लगाने वालों की क्या कमी थी, अब हुमायूं कबीर और फंसवा रहे हैं। नहीं होगा नहीं नहीं क्या नहीं, इन वो सबके खेल इन दूसरा है। सबके इन सबके वक्तव्यों से क्या होगा? आम गरीब मुसलमान का बेटा जिसके अंदर उद्वेलित तो आ जाएगी, वो कहीं वक्तव्य दे देगा, वो बेचारा जेल चला जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा इन सब चीज से। और नहीं शिव जी, नहीं भी जाएगी अब हुमायूं कबीर के घर कि ये चंदा शिव जी, कहां से आ रहा है, नहीं क्या पूछने कोई जाएगा। लेकिन अगर उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में करा दो, अभी है किसी की हिम्मत जो मुसलमान बोल के दिखा दे कि बाबरी मस्जिद हम, बेचारा वो अपनी जान बचाए घूम रहा है। जो ये बाबरी मस्जिद बना रहा है, वो एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुका है। अरे तो तो हम ये क्यों कहते हैं ये कि जनता भारतीय कब जनता, समझेगी, ये ये जनता भारतीय कब जनता समझेगी। पार्टी के एजेंट सभी राजनीतिक दल में है। भारतीय जनता पार्टी के पहले जाकर आप मामला बनाओ, फिर विश्व हिंदू परिषद भी अपना पूरा दल बल लेके कूद गया पश्चिम बंगाल में। पता है आपको क्यों? नहीं, वो मस्जिद क्यों? बना रहे हैं, वो राम मंदिर के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। जो क्यों? आम क्यों? नागरिक है, जो मजदूरी क्योंकि खोज रहा है, जो काम के कुछ लिए खोज महीनों रहा है, वो कहां जाए। क्योंकि कुछ महीनों बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। अब वहां का हिंदू खतरे में है। वहां का हिंदू खतरे में है। अच्छा, अब जो सवाल देखिए, वंदे मातरम जाना पे मत पश्चिम 150 बंगाल साल पे, भूल के भी, हिंदू हाँ, खतरे में है वहां। 150 साल पे, अब सवाल ये तो पूछा जाएगा भैया कि गुलाम भारत में चुनाव हुए 11 राज्यों में, 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, बाकी राज्यों में किसी को बहुमत नहीं मिला। मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके किसने सरकार बनाई? हिंदू महासभा।
आजादी के बाद भी सत्ता चाहिए, आजादी से पहले भी सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए किसके साथ गठबंधन किया था? मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू के जो है वो मुस्लिम लीग के सामने झुक गए। अच्छा उस मुस्लिम लीग के साथ मिलकर संतोष जी, सरकार किसने बनाई थी? संतोष जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी बार सदन में कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हैं, इतनी बार अगर देश के विकास की चर्चा करते तो देश विकसित नहीं हो जाता। मेरा सवाल है नहीं, आपसे। ये सवाल दूसरे तरीके से बताता हूं मैं आपको। जितनी बार वो कांग्रेस पार्टी और जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हैं, उतनी बार वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का नाम ले ले, कलई खुल जाएगी। उतनी बार वो हिंदू महासभा का नाम ले ले, कलई खुल जाएगी। लोगों को पता लग जाएगा कि उस समय आरएसएस क्या कर रहा था और उस समय हिंदू महासभा क्या कर रही थी। अच्छा, लोगों को ना पता हो तो एक लाइन और आगे बता देता हूं। महात्मा गांधी ने आजादी का जो आखिरी आंदोलन छेड़ा था, भारत छोड़ो आंदोलन, हिंदू महासभा ने विरोध किया था उसका। अब क्यों विरोध किया था, वो इनके भक्त लोग ही पूछ रहे कि भैया क्यों विरोध करते हो। दूसरी बात, ये बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं कि आप ये समझ लीजिए कि जब आजादी की घोषणा के वक्त 15 अगस्त 1947 आधी रात को संविधान सभा की जो में श्रीमती सुचेता कृपलानी ने वंदे मातरम का गायन किया था, और 24 जनवरी 1950 को इसे, जो संविधान सभा की बैठक हुई थी आखिरी, उस राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था। सौभाग्य से 24 जनवरी को मेरा भी जन्मदिन आता है, तो ये एक सौभाग्य से मैंने कहा। अगर मेरी जगह प्रधानमंत्री मोदी होते तो वो कहते कि देखो मैं बाद में पैदा होने वाला था, ये भगवान को पता था, तो उससे पहले उन्होंने ये महत्वपूर्ण काम कर दिया, क्योंकि सभी के श्रेय उनको लेना है। लेकिन उनके मुंह से आज गजब निकल, गजब पता है क्या निकल गया? क्योंकि वंदे मातरम पर आप बोलते रहे, आप अपने आप को क्या समझते हैं? भगवान समझते हैं। तो आपने जब वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम लिया, तो उनके नाम के आगे क्या लगाते रहे? बंकिम दा, बंकिम दा, बंकिम दा। तुरंत खड़े हो गए ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद सौगत राय। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी गलती जो है वो स्वीकार की। वो कहते हैं ना हमारे देसी भाषा में, लाजे सर में स्वीकार करना। और क्यों स्वीकार कर लिया उन्होंने? टीएमसी के सांसद ने कहा बाबू बोलिए, तो बाद में उन्होंने कहा नहीं, बंकिम बाबू, बंकिम बाबू। क्यों स्वीकार की पता है? क्योंकि कुछ महीने बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है। अगर चुनाव ना होते तो महामानव कहीं कोई अपनी गलती स्वीकार करते हैं? सिर्फ कहीं नहीं स्वीकार करते हैं। अब आ जाइए जगदम्बिका पाल साहब पे। 24 घंटे के मुख्यमंत्री, जो जेपीसी का गठन हुआ था ना किस पे, वक्फ बोर्ड पे, उसके चेयरमैन क्या किया, कैसे किया, वो तो सब जानते हैं। लेकिन उन पे आइए क्या हुआ। भाई प्रधानमंत्री जब तक भाषण देते रहे तो ओम बिरला मौजूद रहे। अब ये सरकार संविधान की बात करती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस देश की संसदीय परंपरा में लोकसभा के संचालन के लिए और राज्यसभा के संचालन के लिए दो दो पद होते हैं। राज्यसभा में सभापति होते हैं, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, पटेल, और उपसभापति होते हैं। और जब से मोदी जी आए हैं तो सभापति भी है और उपसभापति भी। लोकसभा में भी एक लोकसभा स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं। लेकिन 14 में जीते, डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया। 19 में जीते, डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया। 24 में किसी तरह से सरकार बनाई, डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी की सरकार के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया कि अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया। पता है क्यों नहीं बनाया? क्योंकि डिप्टी स्पीकर का पद परंपरा के मुताबिक विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी को दिया जाता है। तो उनको डर लगा कि भाई बिरला साहब तो बैठ नहीं सकते 24 घंटे, तो जब स्पीकर जाएंगे तो डिप्टी स्पीकर बैठेंगे। अब वो कैसे डिप्टी स्पीकर के सामने बीजेपी सदन का संचालन कर सकती है? सोच लीजिए किस किस तरह की सोच है। तो कोई बना नहीं, तो एक चेयरपर्सन का पैनल बना रखा है। तो बिरला साहब थक गए, प्रधानमंत्री को सुनते सुनते उठ के चले गए। फिर जगदम्बिका पाल साहब बैठे। और जगदम्बिका पाल साहब, क्रिकेट की भाषा में बताऊं मैं, जब सचिन तेंदुलकर सेंचुरी की तरफ बढ़ते नजर आते थे तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर या पाकिस्तानी प्लेयर क्या करते थे शिव जी? 100 डालते थे, कुछ विवादास्पद बातें करते थे, ताकि उनकी जो है एकाग्रता वो भंग होती नजर आए। जब राहुल गांधी के सेनापति लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई प्रधानमंत्री के बाद बोलने के लिए खड़े हुए और एक एक करके उनको धोते हुए नजर आ रहे थे, जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बोलने के लिए खड़े हुए और बीजेपी सरकार की कलई खोलते हुए नजर आ रहे थे, उनको उनका इतिहास याद दिलाते हुए नजर आ रहे थे, तो कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा बार शिव जी बीजेपी की बेंच से तो रुकावट होती रही। लेकिन वो तो चलिए राजनीतिक दल है, सांसद है, अगर आप उनको पिनकाओगे, अगर मैं गांव देहात की भाषा में कहूं कि भाई उनकी पोल खोलोगे, तो थोड़ा बहुत गुस्सा तो आना स्वाभाविक है। तो उनका तो मान लेता हूं मैं।
लेकिन चेयरमैन के आसन पर बैठे हुए, लोकसभा स्पीकर के आसन पर बैठे हुए जगदम्बिका पाल बार बार हिदायत दे रहे थे गौरव गोगोई को, अखिलेश यादव को, कि नहीं नहीं आप वंदे मातरम पे बोलिए, वंदे मातरम पे बोलिए, पॉजिटिव बात करिए, पॉजिटिव बात करिए। अब बिरला साहब को तो ध्यान नहीं आया। बिरला साहब भी कह सकते थे प्रधानमंत्री को, जब वो जवाहरलाल नेहरू की आलोचना कर रहे थे, नहीं 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 नहीं, पॉजिटिव बात करिए, पॉजिटिव बात करिए, तो इतिहास में दर्ज हो रहा है। और जब जब गौरव गोगोई धोते हुए नजर आ रहे थे, तब तब जगदम्बिका पाल रोकते हुए नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री टीवी पे जरूर इसकी कार्रवाई देख रहे होंगे और अब उनको लग रहा होगा कि अरे ये तो हीरा मेरी नजर से छूट गया, ये तो हीरा मेरी नजर से छूट गया, लोकसभा स्पीकर बनने लायक तो अच्छा व्यक्ति ये है। ओम बिरला तो चलिए फिर भी थोड़ा बहुत, क्योंकि होता क्या है ना, बिरला जी आज सो नहीं पाएंगे, जो उन्होंने ये हालत देख ली होगी, सो नहीं पाएंगे आज वो। नहीं स्तर जाएगा ना। मान लीजिए किसी ने 8 रन बना दिए, तो अब कुछ समय बाद कोई दूसरा सोचेगा यार टीम में ऐसा खिलाड़ी आना चाहिए जो 10 बनाए। तो अब बिरला जिस लेवल तक ले गए हैं लोकसभा की कार्रवाई को, आज प्रधानमंत्री ने महसूस किया होगा कि अरे जगदम्बिका पाल तो उससे भी बड़े खिलाड़ी है, ये हीरा मेरी नजर से छुपा रह गया था, इनको कुछ बड़ा देना चाहिए। तो टेंशन में तो बिरला साहब आ ही गए होंगे। अब चाहे वो गौरव गोगोई हो या अखिलेश यादव हो, अखिलेश यादव ने कहा कि भाई आप एकता की बात करते हैं। अखिलेश यादव 37, 40, 47 तो छोड़िए, 80 पे आ गए, 80 पे आ गए। क्योंकि हमने कुछ दिन पहले एक डिबेट किया था, आपको याद होगा, जिसमें मैंने बताया था कि जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हो रहा था, तो बड़ा डायलेमा की स्थिति में थे भारतीय जनता पार्टी वाले कि पार्टी का संविधान क्या चुने, समाजवाद के उस पर जाए, धर्मनिरपेक्षता के उस पर जाए, तमाम चीजें डबाडोल थी, कई तरह की गांधीवादी समाजवाद की तरफ जाए। लेकिन उनके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे भारतीय जनता पार्टी के? उदारवादी चेहरे वाले अटल बिहारी वाजपेयी। तो उन्होंने वही सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, लोगों का कल्याण, जन कल्याण का रास्ता चुना। और अखिलेश यादव ने पूछा कि बताओ भाई, आपके पहले अध्यक्ष ने तो ये कहा था, बड़ी चर्चा हुई थी उस समय, बहुत लोगों ने चर्चा करके आपकी पार्टी का संविधान बनाया था, आप लोग कितने धर्मनिरपेक्ष हो आज की तारीख? सांसद सन रह गए। दूसरा उन्होंने पूछा कि इनको आदत है दूसरों के किए गए काम को, दूसरों के प्रेरणा पुरुष को, दूसरों के महापुरुष को अपना बताए, अपना बनाने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि अपना तो कोई है नहीं। अब ये सवाल तो होता है भैया कि आप अगर कोई बड़ा काम करेंगे शिव जी, तो आप जब उसका श्रेय लेने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने पूर्वजों को याद करेंगे कि दूसरे के पूर्वजों को याद करेंगे? क्यों मालूम याद है करेंगे बीजेपी क्या करती है? बीजेपी करती है, एक पुरानी कहावत है देहात की, पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल। समझ गए होंगे, छोटी को छोटी कहते हैं, बड़ी को सबसे बड़ी कहते हैं, और मझोल को कहते हैं बीच वाली। तो पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, जब जैसा मौका मिले वैसा बिस्तर खोल। यह है भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली। जब जरूरत पड़े तो मुसलमान को गालियां दे दो, जब जरूरत पड़े तो मुसलमान को अपने पास बुला के उससे बातचीत कर लो, वहां तकरीरें सुन लो। क्या मोदी जी ने नहीं सुनी है? बोहरा समुदाय की मस्जिदों में बैठ के क्या नहीं गए हैं? लेकिन किस विपक्षी नेता की हैसियत है जो इन सब मुद्दों को गर्म कर पाए? नहीं है हिम्मत। समस्या क्या है? विपक्ष उन मुद्दों पर तो बात करता है। सबसे पहले तो विपक्ष अगर कोई मुस्लिम की बात आता है तो खामोश हो जाता है, फिर वो अल्पसंख्यक लिखने लगता है, मुसलमान नाम लिखने में उसे दर्द होने लगता है। यहां मोदी जी जीत जाते हैं। मोदी जी हिंदू हिंदू करते हैं तो हिंदू कहता है हमारी बात करते हैं, और वोट भी इसी मुद्दे पर घूम जाता है। ऐसा नहीं है। जब बिहार में आपने देखा, अगर AIMIM 5 सीटें मांग रही थी तो तेजस्वी को देने में दिक्कत क्या थी? और नहीं दी तो उस पर कट्टरपंथी, चरमपंथी बोलने की आवश्यकता क्या थी? ईडी लगा हुआ है ना शिव जी, मामला चल रहा है अदालत। ईडी लगा हुआ तो साफ ने कह दो यार, आम आदमी को क्यों मारे पड़े हो? जो लोग बीजेपी की सरकार नहीं चाहते हैं, सरकार में नहीं रह पा रहे, वो कोई और दल खोजें। भाई कल मुसलमान को और एंटी, जो सरकार से सवाल करने वाले लोग हैं, एंटी नहीं होते हैं, वो सरकार से सवाल करते हैं, रोजगार मांग रहे हैं, महंगाई के पर राहत मांग रहे हैं, तो वो बसपा से पास चले जाएं, बसपा खड़ी हो जाएगी। भाई ऐसे लोगों की संख्या 20 से ज्यादा प्रतिशत है, उसमें 10-15% मुस्लिम है, 7-8%, 15% हिंदू है। वो 30% वोट अगर बसपा के पास चला जाएगा, सरकार बन जाएगी। देखते रह जाएंगे अखिलेश यादव, देखते रह जाएंगे राहुल गांधी। आप क्यों नहीं खुल के बोलते? और जिस दिन खुल के बोल दिया उसी दिन सिस्टम बदल जाएगा। ना तो तुम इधर के हो पा रहे हो,
तुम मंदिर भी नहीं जा पा रहे हो, तुम इधर भी नहीं जा पा रहे हो। मंदिर इसलिए नहीं जा रहे हो, ये 15% खिसक जाएगा, और उनका नाम इसलिए नहीं लिख रहे हो कि ये 8% खिसक जाएगा। तुम्हारे दोनों गड़बड़ हैं। और इसी लिहाज से आपने देखा कि भाजपा एक मुसलमान को टिकट नहीं देती। यही हुमायूं कबीर को क्यों टिकट मिली थी बंगाल में, और यही क्यों विद्रोह फैला रहे हैं। हुमायूं कबीर पे यह सब इतना भीड़ तारतम्य जोड़ने का पैसा कहां से आ रहा है। ईडी अब तक खामोश क्यों है। मैं मस्जिद और मंदिर का विरोध नहीं करता हूं, मैं दोनों धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा सवाल है, बंगाल में बीजेपी की जिताने की एक नई पृष्ठभूमि तैयार हो गई, और अब उनसे एआईएमएम ने संपर्क साध लिया है। दोनों दल मिलकर लड़ेंगे, क्या होगा। वैसे वहां का वोटर होशियार है, वोटर को क्या करना एक अलग बात है, लेकिन जिस राज्य में चुनाव होता है वहां का हिंदू खतरे में हो जाता है। 15-16% मुसलमान है, उससे खतरा दिखाया जाता है। 85% को एक किया जाता है। क्या गुणा गणित है, 85% लोग 15% लोगों से भयभीत हैं। नहीं, एक शिव जी बड़ा अच्छा किसी ने भेजा है अभी, उसमें देखिए, ये आज से नहीं दिखा रहे हैं, ये देश की आजादी से पहले से खतरा दिखा रहे हैं, और खतरा दिखा रहे हैं, लेकिन जब सत्ता की चाशनी चाटने का समय आता है। 100 साल तो गुजर गए, अब तक तो खतरा हुआ नहीं। बिल्कुल, आप ये बताओ, एक सही है। आदमी अब की अब सामान्य वंदे आय, मातरम का सुनिए, बस एक सेकंड, एक लाइन बता देता हूँ मैं, एक वंदे मिनट। मातरम का। हाँ, वंदे मातरम की एक चीज बता देता हूँ। आजादी से पहले गुलाम भारत में भी कांग्रेस की जो सरकारें बनी थी, उनके कार्यक्रम में वंदे मातरम का गीत गाया जाता था, लेकिन हिंदू महासभा ने जो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, जिसमें से एक सरकार में इनके भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मंत्री थे, मुस्लिम लीग की उन तमाम सरकारों में वंदे मातरम गाने पर प्रतिबंध था। बस दर्शक जाए और खोज के देख ले, और फिर पूछ ले टैग करके प्रधानमंत्री को। चलिए, मैं तो कहूंगा कि उसे चेक करें, और गलत हम लोगों तो हमें गलत कमेंट लिखें, और हम सही है तो फिर हमारी यहाँ में हाँ मिलाएं। और इसी के साथ संतोष जी आपसे विदा लेंगे। आपका बहुत बहुत आभार ऐसे मुद्दों पर आंखें खोलने का, जिन मुद्दों पर मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा नहीं होती। फिलहाल आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक लाइन और भेजी है शिव जी उन्होंने, कि प्रधानमंत्री को यह ध्यान रखना चाहिए, भाजपाइयों को यह ध्यान रखना चाहिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके साथ देश के न्यूज चैनल है, उनके साथ देश के मीडिया, गोदी मीडिया खड़ी है, इतिहास उनके साथ नहीं है, क्योंकि इतिहास तो दर्पण का काम करता है। जो आपका असली चेहरा है, इतिहास वही आपको दिखाएगा। और दर्शकों से कहूंगा, कमेंट करके जरूर बताइए, ये मसला बहुत गंभीर है, ये मुद्दा बहुत गंभीर है। देश में लूट मची हुई है, प्राइवेट एयरलाइंस लूट रही है, प्राइवेट कंपनियां लूट रही हैं, प्राइवेट स्कूल लूट रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल लूट रहे हैं, प्राइवेट मोबाइल ऑपरेटर लूट रहे हैं, यहां तक कि सरकारी रेलवे भी आपको लूट रही है, सरकारी हाईवे भी आपको लूट रही है, सरकारी पेट्रोलियम कंपनियां भी आपको लूट रही है। आप बम धमाके में मारे जा रहे हैं, आप आतंकवादियों की गोलीबारी में मारे जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री इतिहास याद करते हैं। चलिए ठीक है, धूल चेहरे पे थी, वो दर्पण पहुंचते रहे। आपने एक वीडियो अभी आ रहा था, मैं था तो मजाक का, कि एक बहुत वृद्ध कोई है, उनकी पीठ पर चोट लग गई है, तो वो बैंडेड लाए बाजार से, उस चोट पे चिपकाना चाहते थे, उन्होंने वो शीशे पे चिपका दी, क्योंकि वो पीठ जो थी वो शीशे पे दिख रही थी लाल, तो वो लाल शीशे पे उन्होंने चिपका दी। जब ऐसे काम करोगे कि धूल चेहरे को नहीं धोना चाहोगे और दर्पण को पहुंच पहुंच को चेहरा साफ देखो तो दिखाई नहीं देगा। फिलहाल हम यही कहेंगे कि अब जनता भी अपना चेहरा साफ कर ले, दर्पण को ना धोए। दर्पण धोते धोते 11 वर्ष गुजर गए हैं, अब 12वें वर्ष में चल रहे हैं, और 13वां वर्ष तो खतरनाक होता है, और मैं बार बार कहता हूं वो 2027 में है, तो वो खतरनाक रहेगा। और 13 अंक बहुत अशुभ है भारतीय जनता पार्टी को। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। इस पर जरूर बहस करें दर्शक कि 13वां अंक खतरनाक है भाजपा को। तो फिर हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार। लेकिन याद दिलाऊंगा, 2027 में अक्टूबर नवंबर का महीना आएगा, आपके लिए फैसले की घड़ी एक बार फिर से आएगी। धन्यवाद, नमस्कार, आभार।